देश की आवाज़ देश वार्ता में आज हमारे साथ हैं अंकिता दुबे, जो कि सोनिया विहार में रहती हैं। और अंकिता क्या करना चाहती हैं? क्या उनका लक्ष्य है? आइए हम उनसे जानते हैं। आपका नाम? नमस्कार सर, मैं अंकिता दुबे। मैं सोनिया विहार में रहती हूँ। अभी हाल ही में मैं एमए कर रही हूँ, बट मैं सिविल सर्विस में जुड़ना चाहती हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ, मैं समाज के सहयोग करना चाहती हूँ। क्यों सोचा आपने सिविल सर्विसेज़ में जाने का? क्योंकि मैंने देखा आजकल बहुत सी चीज़ें घट रही हैं, घटनाएँ हमारे भारत देश में, जो कि बढ़ती ही जा रही है। मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि मुझे इस रास्ते में जाना चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है हम एक आम जनता होकर हमारी आवाज़ कहीं न कहीं दबा दी जाती है, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिविल सर्विस में जाऊँगी तो मैं लोगों का सहयोग कर सकूँगी। लोगों की जो आवाज़ दबी है, जो कम से कम ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों का मैं साथ दे सकूँ जो मेरे आस-पास मौजूद हैं। जैसे प्लेन क्रैश हुआ, तो कहाँ कौन-सी घटना ऐसी घट रही है, कहाँ कौन-सी ऐसी चीज़ें नहीं देखी जा रही है, कहाँ कौन-सी चीज़ें दबा दी जा रही हैं, जो हमें देखना चाहिए। और वो हमें ऐसे आम जनता बनकर तो नहीं देख पाएँगे हम, क्योंकि जब तक हम निकलेंगे नहीं बाहर बाहर, हम लोगों को सुनेंगे नहीं, हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक हम नहीं देख पाएँगे वो चीज़। हाल ही में आप कुछ संस्थाओं से के साथ जुड़े हो, कई संस्थाओं के कार्यक्रम में आपको जाने का मौका मिला। क्या अनुभव रहा आपका? हाल ही में मुझे गूंज से जुड़ने का मौका मिला, जो कि बहुत अच्छा था, जो कि मैं आपके थ्रू जुड़ पाई। मुझे नहीं पता था पढ़ाई करती थी, मैं घर में रहती थी, मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे नहीं पता था सारी चीज़ों के बारे में। आपसे मुझे नॉलेज मिली, मैं गूंज से मिली, उसके बाद मैं गुण से मिली, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि लोग छोटी-छोटी चीज़ें मतलब कर रहे हैं, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। कपड़े हो गए, खाना हो गया, लोगों के रहने का हो गया, रास्ते में जो लोग सो रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो इतनी छोटी-छोटी कदमें अगर बढ़ा-बढ़ा के आज वो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर सकते हैं, तो हम अगर एक आध लोग अगर एक हम एक लाइफ में कुछ भी कर सकेंगे। इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं लोगों का संगठन बनाना चाहती हूँ। मैं पहले छोटे-छोटे एनजीओ से जुड़ूँगी, पहले लोगों की समस्या को जानने की कोशिश करूँगी, ताकि जब तक मेरा ये प्रोसीजर चल रहा है स्टडी का, जब तक मैं बहुत से लोगों को जान सकूँ, जहाँ तक हो सके अगर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता, मैं आउट मतलब साइड बाय साइड भी उनका सपोर्ट कर सकूँ। मैं यही चाहती हूँ कि कैसे भी करके हम सपोर्ट कर सकें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जिस अभी आयु में हूँ, मैं हमेशा से यही युवाओं को कहना चाहूँगी कि उन्हें भी कहीं न कहीं आस-पास कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है, तो आप वो जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर सकते हैं, या अगर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी-कभी इन केस होता है, आपने कॉल किया, उनको आने में टाइम लगता है, जब तक आप लोगों की सपोर्ट करें, अगर कुछ हो रहा है, रास्ते में अगर आप जा रहे हो, कुछ गलत दिख रहा है, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करो। हाँ, हम सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे, हम आएँगे, बट हमें कभी-कभी आने में टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा युवाओं को मैं यही बोलना चाहूँगी कि देख के अनदेखा ना करें, आप उनका सहयोग करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थी हमारे साथ अंकिता दुबे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ सिविल सर्विसेज़ की तैयारी भी कर रही हैं और उन्होंने एक अपना लक्ष्य भी तय करा हुआ है कि सिविल सर्विसेज़ में अगर वो जॉइन होती हैं, तो वो सिविल सर्विसेज़ के साथ-साथ आम लोगों की सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगी। इसी के साथ हम इस देश की आवाज़, देश वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी के अंदर हम व्यक्तित्व के साथ जल्द आपके बीच में आएँगे। इसी के साथ इन परिचर्चा को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।